चेहरे में दर्पण दिखाई देना थोड़ी बुद्धिमत्ता का करो। दर्पण में चेहरा और चेहरे में दर्पण, दो चीजें। तो कैसे देखें, अब उसको अपन थोड़ा विचार करो कि जो दर्पण में चेहरा है उस चेहरा में दर्पण है कि चेहरा है? दर्पण है। उस चेहरे में दर्पण है कि चेहरा है? परमार्थ से वो दर्पण ही है, चेहरे आकार रूप। अपन में तो चेहरा ही है। सुनो अपन थोड़ा गंभीरता से सोचे, ये उतावलीपन का और जल्दबाजी का नहीं है। तो दर्पण में तुम्हें जो चेहरा दिख रहा है वो तो अपन सब लोग सामान्य रूप से जान लेते हैं कि दर्पण में चेहरा, और उस चेहरे में जो दर्पण में चेहरा दिख रहा है उस चेहरे में दर्पण है कि चेहरा है? जो दर्पण में चेहरा दिख रहा है उसमें दर्पण है कि चेहरा है? दोनों ही है उसमें, दर्पण भी है चेहरा भी। वो चेहरा तुम्हारे तो शरीर को तो कैसे पहुंचे दर्पण में? दर्पण में चेहरा है तो दिख रहा है। वो इसीलिए कह रहा है कि जो दर्पण में अपन को चेहरा दिख रहा है, तो कह रहा है जो दर्पण में चेहरा है उस चेहरे में दर्पण है, उस चेहरे में शरीर चेहरा नहीं है। समझ में आ रहा हो कि नहीं? सही। दर्पण के चेहरे में दर्पण है, चेहरा नहीं। दर्पण में चेहरा पहला ये उपचार का कथन व्यवहार पर परमार्थ से उस चेहरे में दर्पण है कि चेहरा है? जो दर्पण में चेहरा दिख रहा है उसमें दर्पण है कि चेहरा है? अब देखो दूसरा दृष्टांत समझो, अपन क्या थोड़ी बुद्धि लगाओ इसके लिए, अपन को थोड़े उपयोग को सूक्ष्म नहीं करोगे तो तत्व का मर्म नहीं समझ पाओगे। ऊपर ऊपर तो अपन सब धर्म करते रहेंगे, मंदिर में आते रहेंगे, सब पूजा पाठ करते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, पर भगवान जिनेंद्र का जो अपन को जिनवाणी में वो रहस्य जो है, जो अपन को आचार्य अमृत चंद देव ने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का श्राप का चार लिखा है, उस पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय का नाम रखा है प्रवचन रहस्य कोश। जिन प्रवचन रहस्य कोश, अच्छा दूसरा नाम उसका ही है। क्या है वो? जिन भगवान के प्रवचन का रहस्य का खजाना कोश है वो। माने कोश माने क्या होता है? हाँ, कोश यानी खजाना, कोषालय। तो उसमें वो जिन प्रवचन का ये रहस्य जब तक नहीं समझोगे तब तक धर्म समझ नहीं आना चाहिए। कोषाध्यक्ष है, समझना चाहिए कोष। तो भगवान जिनेंद्र का वो कोष बाहर में नहीं दिखता है, ध्यान रखना। बाहर कोष तो अंदर में रहता, छुपा रखा रहता। बाहर में तुम्हें ऊपर औपचारिक संस्थाएं दिखेंगी, दुकान दिखेंगी, ट्रस्ट दिखेंगी, पर उनका कोष जो है वो अंडरग्राउंड होता है। इसलिए वजनदार आदमी बनाया था कोषाध्यक्ष। मंदिरों की संपत्ति तलघरों में अंदर गुफाओं में नहीं रहती, वो पता रहता है उनको जो उसके प्रमुख होते हैं कि कहाँ रखी वो प्रॉपर्टी, कहता चोर उठा के ले जाए। तो अब ये अपन को जो मर्म छिपा है उस मर्म को नहीं समझोगे तो तुम्हें धर्म नहीं मिलना है। क्या कहा? दर्पण में चेहरा और चेहरे में दर्पण, ये कितने लोगों को दिखता है? ये निश्चय व्यवहार का सुमेल है। सही। क्या कहा? दर्पण में चेहरा व्यवहार से देखा जाए तो है, लेकिन परमार्थ से देखें तो वो दर्पण का जो चेहरा है वो दर्पण ही। तो अपन को ये क्या करना है? दर्पण में चेहरा देखना है और चेहरे में दर्पण देखना है। तब समझ लो कि तुम्हारे लिए क्या होगा कि सही ज्ञान होगा चेहरे का और दर्पण का। तीन सौ तत्व की दोनों की समय आता समझ में तुम्हारी कि नहीं आता? ऐसे ही परमार्थ से वो जो दर्पण में अपन को चेहरा दिख रहा है वो दर्पण की ही दर्पणाकार अवस्था है, उसमें कोई चेहरा नहीं है,
उस दर्पण का ऐसा स्वभाव है, कौन सा, कि वो सामने वाले पदार्थों का प्रतिबिंबित करते हुए परिणमित होना और सामान्य रूप से परिणमित होना। सुपर प्रकाशक कह सकते क्या? क्या हो ना सुपर प्रकाशक, ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक नहीं, है। दर्पण की बात है। दर्पण होगा ना सुपर प्रकाशक, लगा दो वही खिलाने दृष्टांत तो दो जादू को। इसीलिए सटीक उदाहरण है वो। है? थोड़ी बुद्धि लगाओ, अकेले ऊपर ऊपर तो अपन ने बहुत धर्म करो, पर अंदर से ऐसा अपन को देखो। अब यहाँ मर्म समझना है धर्म का। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय में वो द्रव्य व्याप्ता है, उसमें पर पदार्थ नहीं व्याप्त। जैसे अपन जीव है, अब जीव के एक क्षेत्रावगाही संबंध शरीर चल रहा है, पर ये शरीर आत्मा में नहीं व्याप्ता है। आत्मा की जो अवस्था इस शरीर आकार रूप में विभाव व्यंजन पर्याय है, आत्मा उसमें व्याप रहा है। ससमान जाति द्रव्य पर्याय शरीर की अवस्था में नहीं व्याप रहा है। तो अपन जो कह रहे हैं, जो ये मनुष्य है, इस मनुष्य में आत्मा है और आत्मा में मनुष्य है। कौन सा मनुष्य? कौन सा मनुष्य? जो शरीर के निमित्त से जो शरीर आकार दिखाई दे रहा है, वो उसमें शरीर नहीं व्याप रहा है, उसमें आत्मा व्याप रहा है। जल पय ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। तो अपन को भले ही एक क्षेत्रावगाही शरीर और आत्मा है, परंतु आत्मा इस शरीर के एक भी द्रव्य गुण पर्याय रूप नहीं हुआ, और इस शरीर का एक भी प्रदेश आदि गुण आदि आत्मा रूप नहीं हुई। सब जुदे जुदे हैं। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है, उसमें एक दूसरे में कहना ये झूठी मन की वृत्ति है। उपचार से कहना संयोग का ज्ञान कराने के लिए, संयोगी अवस्था बताने के लिए ये कथन करना कि सम्यक व्यवहार, और उसमें एक दूसरे को मान लेना, एक दूसरे का कर्ता मान लेना, ये मिथ्या है, ये आभास है, ये भ्रम है। और यही इसी प्रकार के मिथ्यात्व का अनादिकाल से जीव सेवन कर रहा है। क्या कहा? अप्पासो परमप्पा, परमप्पासो अप्पा। जो परमात्मा है वे आत्मा है, और जो आत्मा है वो परमात्मा है। अभी पहले उन्हीं परमात्मा में दोनों के एक दूसरे में देखो। इस आत्मा में भी शक्ति रूप परमात्मा है, पर अभी तो उसी आत्मा में एक तरफ परमात्मा देखो, एक तरफ आत्मा देखो। जो परमात्मा है सो वो आत्मा है, और जो आत्मा है सो वर्तमान में पूरा परमात्मा है। उस समय प्रत्येक आत्मा क्षणिक तादात्म्य संबंध से उस समय वो पूरे पर्याय रूप ही रहता है। सोहो जुत्तो सोहो, असो जुत्तो असो, शुद्धो जुत्तो शुद्धो। अपनी पर्यायों को छोड़ के तरफ बाहर नहीं जाता कभी, चाहे शुद्ध पर्याय हो चाहे अशुद्ध हो। पर्याय छोड़ के द्रव्य बाहर नहीं जाता, और द्रव्य में से पर्याय बाहर नहीं जाता, नहीं जाती। गुण पर्याय व द्रव्यम तीनों एक साथ एक दूसरे मय रहते हैं। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षण। जो भी पर्याय उत्पन्न होती है, व्यय होती है, वो उसी द्रव्य रूप होती है, द्रव्य से बाहर नहीं होती है। निकल गई वो निकलने का काम ही नहीं है। पानी में तरंगे उठती हैं, वो तरंग पानी रूप हो जाती है, पानी से बाहर कुछ नहीं जाता, उसमें से कुछ नहीं निकलता। अच्छा, मान के चलो जैसे जी अपनी पर्याय है, एक वर्तमान पर्याय शरीर है, अब अनंत काल बाद भी ये पर्याय उसमें रहेगी। अरे वो तो है ही उसमें, कहाँ चलीजिए, वही में द्रव्य रूप हो गई है। क्यों जोड़ रहे हो? अरे शरीर नहीं, शरीर के आकार में जो अवस्था है उसकी बात चल रही है। हाँ। ये शरीर नहीं, शरीर की बात नहीं है, जो आकार है वो। हाँ, विभाव व्यंजन पर्याय वो आत्मा मय ही है, और आत्मा मय ही हो जाएगी, वो उसी में लीन हो जाएगी। जिस शरीर पर्याय नहीं, शरीर पर ही तो ये सब अलग है, अभी भी अलग है, बाद में भी अलग ही रहेगा। अच्छा, ये मतलब अपनी इसे कोई मतलब नहीं है। द्रव्य ये तो निमित्त की तरफ का ज्ञान कराने के लिए अभी अपन उपचार से कहते हैं। मतलब तो उसका नाम है असमान। ये शरीर तो अभी भी अलग ही है, अभी भी इसकी सत्ता पूरी पृथक है। शरीर आकार आत्म प्रदेश,
शरीराकार कहना उपचार का कथन है, आत्माकार ही आत्मा के प्रदेश होते हैं। नाम है उसका असमान, समान नहीं। हाँ, असमान जाति द्रव्य पर्याय है ये। आसमान का मतलब उसकी सत्ता अलग है और इसकी सत्ता अलग है आत्मा में। अब ये अपन को ऐसा परमात्मा जो हुए हैं वे आत्मा में से ही पूर्ण अपनी शुद्ध दशा प्रकट करके परमात्मा है, और उस परमात्मा में आत्मा देखो और आत्मा में परमात्मा देखो। तो जो अपन दर्पण में चेहरा देख रहे हैं उस दर्पण में चेहरा देखो, चेहरे में दर्पण देखो, उसमें ये चेहरा नहीं जाता है, वो दर्पण की अवस्था है और दर्पण ही है वो। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, कर्ता कर्म संबंध उपचार भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्मपना नहीं होता है। कर्ता कर्मपना कहलाता है या परिणमति सा कर्ता, जो जिस रूप परिणमन करता है कर्तापने में व्यापक संबंध होता है, वही करता होता है। जो अपने कर्म माने पर्यायों में व्यापता है वो उसका कर्ता है। बराबर। तो उसके गुण और द्रव्य उसमें व्याप्ति पर नहीं व्याप्ति उसमें। बहुत भ्रम है, बहुत जबरदस्त। अगर ऐसी वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान हो जाए तो मिथ्यात्व के परखच्चे उड़ जाए। मिथ्यात्व रहेगा क्या? भ्रांति का नाम तो मिथ्यात्व है। बराबर। भ्रम रोग है जीव को, या बुद्ध सेति निज न जानो भ्रम गणो हितकार जी। क्या माना आज तक अपन ने अपना हितकाय में? इस भ्रम रूप जीवन में हित माना अपना। बहुत पागलपन है, बहुत पागलपन। धर्म की बातें ऊपर ऊपर सुन करके और प्राणपण से आपके काम, मिथ्यात्व के काम, कसाए हुए कामों में एकत्र बुद्धि से चलते रहते हैं। जितने रूढ़िवादी धर्मात्मा हैं, ये धर्म तो उनके सांप्रदायिकता वाले सिर्फ उस संप्रदाय में बने रहने के लाने हैं। धर्म फरम तो है ही नहीं उसमें। जो सांप्रदायिक बुद्धि से जो क्रियाएं, जो कुछ भी उनने अपनी अपनी मान्यताएं धर्म की बना रखी हैं, वे क्रियाएं करते रहो तो उस संप्रदाय के तुम धर्मात्मा हो। तुम्हें समाज में रहना है तो समूह में, जिस समूह में तुम रह रहे उस समूह के आधार पर जीना पड़ता है धर्म के लिए। उसमें धर्म फरम कुछ नहीं है। धर्म तो स्वाश्रित है, उसमें कोई पर का संबंध नहीं है। ऐसे जब तक स्वाश्रित धर्म के स्वरूप को जीव नहीं समझता तब तक भ्रम 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 भ्रम। और अपने उन माने हुए लोगों में, अज्ञानी जीवों में एक दूसरे की महानता, अहो रूपम अहो स्वरूप। तुम उनकी महिमा करो, वे तुम्हारी महिमा करें। विद्वानों को बुला लो, सुबह दानवीरों की महिमा कर देंगे, और जो उनके मार्ग में जो कुछ भी क्रियाएं विशेष होती हैं उन क्रियाओं विशेष में लगे हैं तो उनकी महिमा करवा देंगे, उनको मान सम्मान दिलवा देंगे। तो ऐसी अज्ञानता में मूढ़ताओं का पोषण करने वाले परस्पर नेता होते। जो सम्यक प्रकार का ज्ञाता होता है वो किसी मूढ़ता का समर्थन नहीं करता, वो तो कलई खोलता है। कलई खोलना जानते? अपन गंदी चीजों पे कलई चढ़वा लेते ना, तो ऐसा लगन लगा जैसे बिल्कुल ना होगा। वो कलई खोल के बताता है कि देखो ये स्वरूप जो है, क्योंकि अंदर में कितनों कबाड़ोपन है, कितने बेरूपता है। तुम समझ रहे कि ये धर्म है, भरम है इसमें तुम्हारा। नहीं आ रहा समझ? कोई की समझ में नहीं आएगी। यही समझना। कलई नहीं चल पा रही है। भाई ये बताओ, जब तक वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय का पता नहीं है, एक वस्तु की सीमा पता नहीं है, वस्तु अपनी कहाँ तक सीमा है उसकी, प्रत्येक वस्तु। जैसे अपन देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मर्यादा अपन को पता नहीं है। अपन अपने, मान लो सब लोगों के अलग अलग खेत है और तुम्हें अपने अपने खेत की मर्यादा पता नहीं है, तो क्या होगी? झगड़ा हुई है। झगड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। तुम कहाँ कब्जा करो, कहाँ तुम अपना काम करोगे? ऐसे अपन आज तक जो झगड़ा चल रहा है ये संसार में, झगड़ा क्या है? दूसरी अपनी अपनी सीमा का ख्याल नहीं है, पता नहीं उस सीमा में अपन रह नहीं है। इसलिए चतुर्गति गए चल रहा है झगड़ा। अब अपन को वो बात यहाँ बताई जा रही कि जो परमात्मा है
उनकी क्या विशेषताएं हैं, वे परमात्मा कैसे हैं, किस तरीके से उनको परमात्मा कहा जा रहा है। वे तीनों आत्मा ही हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, पर आत्मा तीनों में व्याप रहा काम, पर कौन से कारण से ये परमात्मा है, कौन से कारण से बहिरात्मा है, कौन से कारण से भी अंतरात्मा, ये अपन को विशेषता समझना है। और फिर बहिरात्मा की विशेषता समझ करके उनको जोड़ना है। बहिरात्मता ही जानतर अंतरात्म हुजे, और परमात्मा को ध्यान निरंतर जो नितानंद हुजे। आनंद ही आनंद है। अब इसमें अपन को उस परमात्मा की विशेषता बता करके आत्माओं का परमात्मा रूप में जो परिणमन हो रहा है, किन कारण से हो रहा है, वो विशेषता स्पष्ट की जा रही है, ये समझना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ तक अपन आ गए थे कि इंद्रिय विजय का उपाय क्या, समय सारणी में पेज नंबर 27 विजेता बतलाए। विजेता वो है विजेता, इंद्रिय विजेता, विषय कसायों के विजेता। 25 चलेगा। अपन जो पढ़ते ना स्तुति में, आत्म के अहित विषय कसाय 25 पे है, अपन ज्ञानानंद स्वरूप मग्नता में ही शुद्धता की 25 से शुरू होगा। अरे हम 6 गाथा कह रहे हैं, 27 पेज छठवीं पे, गाथा में 27 पेज पे है। चलो यहाँ आओ, इंद्रिय विजय का उपाय। ठीक है, इधर तक आ गए थे अपन। जिन रूपता ही पढ़ा था अपन ने, नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़े थे ना, यही तो क्या अरे सब पढ़ ले तो मेरे को होश नहीं है। नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी। है, कहाँ पढ़ो तुमने, जो बताओ। चलो अपन इतने तक पढ़ लो तो प्रभु की शुद्धता तक, हाँ 24वें पेज पे प्रभु की शुद्धता है, की शुद्धता पढ़ी थी। हाँ पढ़ लेंगे अपन ने। अब हमने आपने देखो, पढ़ी होगी इसलिए- हमने अलग से पढ़ी हुई, तो ऐसा हो इसलिए सका। आप हाँ आपने हमने व्यक्तिगत एकांत में हो सका था, हमने हाँ, पढ़ी, वही। वो हिसाब से हमने इतने साल लगाओ। चलो इधर से ले लो, कोई बात नहीं। अपन को भाई क्या है, देखो अपन को समझना ही है सही बात है। सब प्रकार से, और कुछ नहीं करना। तो अपन जहाँ आ गए थे उधर से ले लो। चलो 25 पे 25 पेज से ले लो। चलो ज्ञानानंद स्वरूप मंगता में ही अब शुद्धता, जो परमात्मा पना की शुद्धता प्रकट होती है, वो कैसी प्रकट होती है, अब उसका स्पष्टीकरण चल रहा है। देखिए तो अब ज्ञानानंद स्वरूप मग्नता में ही शुद्धता की स्थिति बनती है। तो अब ज्ञानानंद मग्नता, तो ज्ञान स्वभाव और आनंद स्वभाव आत्मा का जो है, उसमें जब जीव मग्न होता है, लीन होता है, तो पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। अगर और कहूँ लीन होते रहोगे तो बहिरात्मा चलता रहेगा, भटकते रहेंगे। अपन अपने को ज्ञान लक्षण से लक्षित देखो, और उसमें आनंद है। अभी आनंद तुम्हारे लिए, जब उसमें ज्ञान को लक्ष्य करके उसमें उसका अवलंबन करोगे तो वहाँ आनंद आपकी पर्याय में आएगा। तो समझ लो कि हाँ अब तुमने सही दिशा पकड़ ली। क्योंकि अपन बोलते जब निज आत्म अनुभव आवे तब और ज्ञानानंद सुधारस होंगे। आत्मा के अनुभव में क्या मिलता है? ज्ञान और आनंद से बनी हुई है। तो ज्ञानानंद सुधारस होंगे, घट अंतर न समावे। इतनो आनंद है, इतनो ज्ञान है, कितनो कि तुम्हारे मन में उपयुक्त क्षयुक्त ज्ञान में नहीं बन सका। ज्ञानानंद सुधारस होंगे, घट अंतर, घट माने क्षयुक्त ज्ञान के घड़ा में तुम्हारा अंदर आत्मा को अनंत अनंत ज्ञान और आनंद बन नहीं सका है। समुद्र में से तुम अगर घड़ी में पानी भरना चाहो तो भर लो समुद्र में, नहीं भर सकते। घट अंतर न समावे, घट में नहीं समझ सकता। तो ये जो है ये अपन को यहाँ पर बता रहे आचार्य। अब देखो, अब उसमें से अपन यहाँ से कह रहे हैं भाई, यहाँ से शुद्धता प्रकट होगी। सुनो भैया, वस्तु स्वरूप की जिन्हें परख नहीं है। भैया का को भूल गया, भैया कितना भैया प्यारा शब्द है। चलो चलो त्यागी ने बोल दिया ना। चलो। भैया वस्तु स्वरूप की जिन्हें परख नहीं है, वे ही इस प्रकार की कोई अकल्पित कल्पना करते हैं। जैसे जिस समय रेलगाड़ी पहले ही निकली होगी। अकल्पित कल्पना जानते? अकल्पित कल्पना जिसकी कोई कल्पना ना, जैसी कल्पना नहीं करने चाहिए वैसी कल्पना करना। कपोल कल्पना जिसको कहते हैं, कपोल कल्पना। कपोल कल्पना। जैसे अजीब बोलते ना, जीव नहीं, जैसी अपन को जैसा स्वरूप है नहीं है वैसी कल्पना, वस्तु स्वरूप से अन्यथा कल्पना, उसका नाम है अकल्पना, अकल्पित कल्पना। मुंगेरी लाल के सपने। जैसे जिस समय रेलगाड़ी पहले ही निकली होगी। लोग बतलाते हैं कि जब रेल निकली तो देहाती लोगों से देखने को जुड़े। वो देहाती यह कहने लगे कि आगे जो इसमें काला काला है उसमें काली देवी रहती है। वह काली देवी इस गाड़ी को चलाती है।
यह कल्पित कल्पना। अन्य देशों में भी ऐसी कल्पना वाले लोग होंगे, किंतु इस देश में ऐसी कल्पना करने वाले बहुत काल से चले आए क्योंकि यहाँ देवी देवताओं को भगवान को करता धरता मानने वाले हैं, तो सब कुछ जो है बस जो कुछ भी है सब भगवान ही कर, जो अपनी समझ में नहीं आए तो भगवान की लीला है, भगवान की गजब की लीला है। देखो कहीं धूप कहीं छाया, देख प्रभु तेरी माया। जो बात समझ में न आई, जिसका कार्य कारण विधान ज्ञात नहीं है, जिसका स्वरूप निर्णय में नहीं आता, बस एक ही उत्तर है कि ईश्वर की ऐसी मर्जी है, बस उसी की यह सबसे सब बड़ा लीला सबसे है। अच्छा उत्तर है लीला में। ये जो अपने पता नहीं है वो ईश्वर की मर्जी। और ईश्वर को पता नहीं है और नहीं कार्यकारी पता, कार्यकारी व्यवस्था को पता है कि जो किस कारण से जो कार्य हो रहा हो, बस एक ही थोप दो बस होगा, फ्री होगा तुम, बस अब सोचने की जरूरत नहीं। इसी से अनेक सज्जनों ने यह कहना शुरू किया कि ईश्वर ही सबको सुखी करता है और दुखी करता है। मारने वाला, बचाने वाला, सुखी करने वाला, दुखी करने वाला सब भगवान है। अब वो सबसे बड़ी बात वो है ना, वो गीता को उपदेश। और सुनो, और उसके भी अर्थ को नहीं समझते। अगर भगवान कहना है तो प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप, तो जो सुखी दुखी करता है तो कोई अपने ही भगवान, दूसरे भगवान नहीं, कुछ अपने ही भगवान करता है सुखी दुखी। अपने ही भगवान मिथ्या विचार करके दुखी होता है और अपने ही भगवान सम्यक विचार स्वरूप आशा से सुखी होता है। भगवान जो ही सुख भगवान दुख है, देता है। कोई दूसरे भगवान नहीं बैठे। कोई भगवान सुख दुख देता है। तो अब उनको भगवान को स्वरूप भी तो नहीं जानते कि भगवान है कौन सी खेत की मूली, कहाँ खड़ो बैठो भगवान। अगर कोई ऐसा भगवान हो तो बता ले आप। बहुत गंभीर विषय है। अमलेश जी, पर के आकर्तृत्व व ज्ञातृत्व में शुद्धता की स्थिति। पहले बता दिया ज्ञानानंद, ज्ञानानंद रूप क्या है, ज्ञानानंद रूप मग्नता में ही शुद्धता प्रकट होगी। और ज्ञानानंद रूप अपने स्वरूप की मग्नता करोगे तो। अब कह रहे हैं यहाँ नेगेटिव रूप में पर के कर्तृत्व व ज्ञात, पर के अकर्तृत्व और ज्ञातृत्व में शुद्धता की स्थिति बनती है। माने पर का कर्तृत्व तो है ही नहीं है, हाँ, और सहज रूप से उपचार से उसका ज्ञातृत्व मात्र है, बराबर। मात्र जानना मेरा काम, इसमें शुद्धता प्रकट होगी। तो पर का कर्तृत्वपना जब तक नहीं छोड़ोगे, स्वामित्वपना भोक्तृत्वपना आदि नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारे लिए ज्ञातृत्व भी नहीं शुद्धता, होगा। हाँ शुद्धता प्रकट नहीं होगी। ठीक है भैया मान लो जो पाप कर्म करता है उन्हें फल देता है ईश्वर, तो पाप कर्म कराना भी ईश्वर के अधिकार की बात होना चाहिए, अन्यथा स्वतंत्रता कहाँ रहेगी। लो जो ईश्वर ने ही पाप कराया और ईश्वर ने ही पाप का फल दिया, ईश्वर ने ही पुण्य कराया और ईश्वर ने ही पुण्य का फल दिया, तो फिर उदारता कहाँ रही। किसी से पाप करा दिया और उसे दुख दे दिया। मैंने अपन बोलते फूट डालो और राज्य करो। तो ये तो तुम्हारी हो गई ऐसी कुटिल नीति थी क्या, भाई कोई को पाप कराओ, कोई को पुण्य कराओ, कोई को पिटाई करो, कोई के नारे प्रशंसा करो। हमारे हाथ में बागडोर है। किसी से पुण्य करा दिया और उसे सुख दे दिया। प्रभु अपने ज्ञानानंद स्वभाव से च्युत नहीं होता। अब प्रभु की बात बता रहे कि प्रभु भैया है तो ये प्रभु तो कोई को सुखी कर दे, कोई को दुखी कर दे, करे तो सब अच्छो करे, ऐसे कैसे प्रभु का है, पक्षपाती प्रभु हो गया है। प्रभु तो शुद्ध है, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित, सारे विश्व का ज्ञायक, अपने ही आनंद रस में लीन, अपने ही सहज स्वभाव के परम विकास रूप, क्योंकि अनाकुलता से भरा हुआ है, भव्य जीवों के लिए जो आदर्श रूप है। इसके उत्तर में केवल यह स्वरूप आता है, जो प्रभु का शुद्ध स्वरूप है, मुझे यह बनना है, यो आदर्श रूप है। उस प्रभु में किसी प्रकार की मर्जी या योग परिस्पंद क्रियाकलाप कुछ भी जोड़ देना, क्रियाकलाप कुछ भी जोड़ देना, यह ईश्वर के स्वरूप का अपमान है। उनके स्वरूप को हल्का बना देने की बात है। उस स्वरूप को की वहाँ महिमा नहीं रहती।
प्रभु परमात्मा शुद्ध है, निर्मल है, केवल है। बस अब ऐसे परमात्मा को तुम जान लो तो फिर उनकी परमात्मा के बारे में मिथ्या कल्पना नहीं करोगे। तुम भगवान ही कर व्यवहार धर व्यवहार हो, भगवान कर धर व्यवहार हो तो इतनी विकृति है उस भगवान को कौन मानेगा कि ये क्या अच्छा आदमी है? भाई अच्छाई तो कम ही देखे लोग में, बुराइयों का सारा पूरा संसार भरा है। तब ऐसे कि भैया अभी को मालिक जो करा रहा हूँ तब वो आदमी हूँ अपन कैसे मानेंगे? हम विश्वास करेंगे तो ये तो आतंकवादी भी बहुत कर रहे हैं। बहुत बेकार आदमी है, इतना धमाल पट्टी मचा रखी है। आतंकवादी काय को बनाए? सच्ची शास्त्र में इनकी विपरीतता है, वही सबसे ज्यादा फेमस है गीता। अरे हम ये कह रहे बातें मत करो, मैं करता हूँ। व्यक्तिगत चर्चा मत करो। आप तो ये समझो कि जो इस प्रकार से मान्यता भगवान के बारे में गलत है वे सही सोच नहीं है। बस वस्तु स्वरूप क्या है न गीता को कोई समझता है, न समझदार हो कोई कोई समझता नहीं है। समझेगा। श्रीमद जी ने कहा, श्रीमद जी से पूछा कोई ने कि हम गीता पढ़ेंगे नहीं, उन्होंने कहा किसी ज्ञानी के सानिध्य में पढ़ो। हाँ और समझदार पढ़ेंगे नहीं तो इतने भी बोला था कि किसी ज्ञानी के सानिध्य में पढ़ो, तो अपने मनमाने तरीके से मत पढ़ो। उसके अर्थ तो तुम अर्थ के अर्थ तुम्हें करने ना। सही बात। गीता क्या कोई भी उपदेश तुम्हें अर्थ कौन अर्थ तुम्हें लगाओगे और बदनाम करो उसके लाने। इसलिए उसमें भी जो शुद्ध स्वरूप बताया है उसके लिए कोई ज्ञानी के सानिध्य में करो स्वाध्याय तो बता देंगे जो किस अपेक्षाओं करें। जितने मिथ्यात्व हैं वे सब एकांत पक्ष को लिए हैं और अनेकांतवादी उसमें से अनेकांत निकाल के तुम्हें समझा देगा कि किस विवक्षा से ये कोई कार्य हो रहा है, उसमें कहीं कोई भ्रांति नहीं। पर मुझे कहा जैसे जन्मांत 6 व्यक्ति अलग अलग हाथी के एक हाथी को एक हिस्से रूप मान रहे, तो अपन एक एक कल्पना कर ली, एक एक पक्ष पकड़ लो बस मानने लगे पूरे धर्म। इसलिए थोड़ा अपन को गंभीर होकर के विचार करो, आपस में लड़ो झगड़ो मत। सभी आत्मा में परमात्मा शक्ति है और इन्हीं सभी आत्माओं में ऐसी परमात्मा बनती। कोई जैन नहीं बना, जैनों ने ठेका नहीं लेना भगवान कर ले। और वर्तमान में तो जैन तो जाति या एक, वास्तव में जैन कोई जाति थोड़ी है। जैन तो धर्म है और जैन धर्म तो पूरा विश्वव्यापी है। कोई किसी एक संप्रदाय में से इसको ठेका है इसमें? भगवान है सब, कोई क्षत्रिय है, कोई अरे हम ये कह रहे हैं ये तो लौकिक व्यवस्था आती क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य की। तो या तो अपन ने लौकिक व्यवस्था चलावे के लाने, जैसे अपन मंत्री अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बना दे तो एक अलग से पैदा होता भी उन्हीं आदमियों में से जिनमें योग्यता होती उन्हीं में से बना दे। ऐसे आदिनाथ भगवान ने उस समय जब कर्म भूमि चालू हुई तो जिनमें जो योग्यता आती सके भैया जो तुम संभाल लो, जो तुम संभाल लो, पर वो धर्म थोड़ी आ गए, तो लौकिक जीवन की व्यवस्था थी। प्रभु की विविधता। हाँ अब प्रभु जो है किस रूप में रहता है तो उसका ये स्वरूप समझो कि प्रभु ऐसा रहता है, तो उसके ऊपर अपन व्यर्थ की थोपा थापी नहीं करेंगे कि भगवान ने अब इसके बाद में चौथा विशेषण आ रहा है कि वह विविक्त है। विविक्त है, विविक्त शब्द बना है वि उपसर्ग पूर्वक विचलरी धातु से। विचलरी धातु का अर्थ है द्वैधीकरण। द्वैधीकरण माने दो टुकड़े कर दे। तो यह प्रभु संसार अवस्था में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में मिला जुला था, एक पिंड रूप हो रहा था। अब वह विभक्त हो गया है। विभक्त माने भिन्न भिन्न हो गया है, पृथक हो गया है। बस यहाँ से धर्म चालू होता है। भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एक लिखिचन, अस्य भाव तो बद्धा एक लिखिचन। जितने आज तक सिद्ध बने हैं वे द्वैधीकरण से बने, अपना स्वरूप और अपने से भिन्न पर का स्वरूप। ऐसा ले परम पैनी सुबुद शैनी दार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निजमाही निज के हित निज कर आपको आपे कहो। बस अपने से पर को भिन्न करो और अपने को अपने रूप ग्रहण करो, बस इतना तो धर्म। यह प्रभु संसार अवस्था में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से मिला जुला था। अपन जो पूजा में पढ़ते हैं कि भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य बन जाए, ये भावना है भगत की।
तो भगवान आप भी ऐसी हरे हमारे जैसे, और आपने जो है वस्तु स्वरूप समझ करके भेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना से भगवान बन गए। अब वही हम काम कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं उसके नाम। तो अब हम भी आप जैसे बन जाएंगे भविष्य जैसे भी। प्रभु संसार अवस्था में द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से मिला जुला था, एक पिंड रूप हो रहा था। अब वह विभक्त हो गया है, अर्थात जिन परिणतियों से मिला हुआ था उन सबसे न्यारा हो गया है। इस रूप से देखा जा रहा है वह स्वरूप जो पहले के विशेषणों द्वारा देखा है, किंतु ऐसे भिन्न भिन्न विशेषण इसलिए दिए जा रहे हैं कि उनकी पहली अवस्था वर्तमान अवस्था सब कुछ जाहिर हो जाए। हाँ, हम अपन को ये सारी विशेषताएं भगवान की बताई जा रही हैं ताकि तुम्हें ऐसा बोध हो जाए कि भगवान कोई अलग से नहीं बैठेगी, इन्हीं में से अपन में से भगवान बनते हैं। वो किस तरीके से बनते हैं, इसलिए आपको ये सब बताया जा रहा उनकी विशेषता। पहले भगवान तुम्हारे जैसे ही थी और उनने ये काम करो सुबह ऐसी, उनने अपनी पर्याय में अपनी भगवत्ता प्रकट कर दी। तो तुम भी जो काम करो तुम बन जाओ। ई के लाने तुम्हें ये भगवान को स्वरूप बता जा। मंदिर अपन ही के लाने नहीं आओ कि उनकी अपन अकेली पूजा भक्ति करता हो, काय के लाने आओ कि उनको देख करके, जैसे दर्पण में चेहरा इसलिए नहीं देख रहा कि अपन दर्पण और चेहरा ऐसे देखने हैं, अपने चेहरे में कहीं गंदगी लगी हो तो अपन उसको देख करके दर्पण में स्वच्छता में स्वच्छता करके स्वच्छ हो जाए। ऐसे अपन भगवान देव साधु दर्पण है ही, तो मैं अपना चेहरा दिखाते भी तुम्हारा स्वरूप मूल में जी है, और ऐसा जीवन ये तुम्हारी गंदगी है, इसको छुटा लो। मंदिर में आके अपन जो काम करें कि जैसे भगवान बिल्कुल भीतराग सर्वज्ञ बैठे हैं, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। और जितनी अपनी ये उससे विपरीत कार्य चल रहे, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये अपने दोष हैं, इसको अपन दूर कर दो तो अपन में भगवान में कोई अंतर नहीं। अंतर यही ऊपरी जाल में विराग, यहाँ राग बेटा मन स्वरूप है सिद्ध समान, तो अपना स्वरूप नहीं है तो है, और अपन अपनी बस ये दोष निकाल दो, अपन भी उनमें कोई अंतर नहीं है। यह प्रभु पहले संयुक्त था, अब विभक्त हो गया, पर वह प्रभाव से जो संयुक्त है वह संसारी है, और जो उससे विभक्त है वह प्रभु है। इस तरह परमात्मा के वर्णनों में यह विभक्त विशेषण है। ये जो है तुम्हारे लिए जो विभक्तपना भगवान का बताया जा रहा है, पृथकता। पृथकता कहते हैं ये सब संसारी जीव अभी क्या हो रहा है, सब एक में हो गए, जल पे जो दिए तन मेला, फिर मेला अब मेला हुआ। अब भिन्न भिन्न अपन समझ में आ जाए कि परमार्थ से भिन्न भिन्न है, भले ही मेला होगा पर भेला नहीं होगा। मेला और भेला, मेला में कहा हो मेला में आकर के सब इकट्ठे हो जाते, पर भेला हो गएगा एक परिवार के एक बन गएगा, सब नहीं होते। शाम होती है और अपने अपने पृथक चले जाते हैं। यदि अभी अपन शरीर में रह रहे कर्मों के बीच, अब आयु पूरी होगी, यहाँ से आत्मा चली जाएगी, ये शरीर नहीं पड़ा रहेगा, तो इसका मतलब अलग अलग थे जब तो अलग चली जाएगी। ऐसा अपन को भेद विज्ञान हो जाए तो अपन इसमें शरीरों में संयोग में मूर्छित होकर नहीं जिए, अपन अपनी सत्ता अलग जान करके भेद विज्ञान पूर्वक जिए, और भेद विज्ञान पूर्वक समाधि ज्ञान पूर्वक चले जाएंगे। रोएंगे धोएंगे नहीं जाते समय, ज्यादा फिर सोचेंगे मरे मरे मरे, कहाँ मर रहे तुम, बता कहाँ जा रहा हो तुम। प्रभुता, परमात्मा प्रभु कहलाता है। पढ़ो राहुल भैया। प्रभु शब्द में 2 शब्द हैं, प्रा और भू। प्रा का अर्थ है उत्कृष्ट और भू का अर्थ है होने वाला, माने प्रकृष्ट होने वाला। प्रभु, प्रभु माने क्या, प्रा माने प्रकृष्ट, जैसे प्रभावना बोलते हैं, तो प्रा माने उत्कृष्ट श्रेष्ठ, और भावना माने पर्ण मन उत्कृष्ट भावना। हाँ, तो वो आत्मा प्रभावनी रत्नत्र तेजा सदन में, तो ये उत्कृष्ट भाव है, अपनी आत्मा को पर से भिन्न जानना मानना अनुभव करना, बस ये श्रेष्ठ भाव है। तो ये निश्चय से ये भाव। और व्यवहार में दान तपोजन पूजा विद्या अक्षय धर्म, जिस तरीके से आप भगवान जैन के धर्म को समझो उस तरीके से तुम्हें उपदेश आदि देना, वो व्यवहार में प्रभाव अच्छा भाव है। लौकिक प्रयोजन नहीं रख के परमार्थ लक्ष्य से जो व्यवहार के कार्य किए जाएं वे सब दूसरे नंबर पर प्रभाव है, सेकंड नंबर की प्रभाव। इसमें कोई लौकिक स्वार्थ साधने की वृत्ति नहीं है, वो फिर सेकंड भी नहीं कहलाएंगे। जो उत्कृष्ट रूप से हो उसे प्रभु कहते हैं।
परमात्मा में ज्ञान दर्शन आनंद शक्ति ये सब हैं। हाँ, आनंद दर्शन ज्ञान चार सुख वीर आदि सब उनकी क्या से प्रकृष्ट रूप से प्रकट हो गए। उत्कृष्ट रूप से हैं। परमात्मा का नाम अव्यय है, अव्यय भी अव्ययी है। हाँ। जिसका कभी व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। अरे अब वो अरहत सिद्ध दशा एक बार प्राप्त कर ली, अब उस सिद्ध दशा को व्यय नहीं हुई है। ये चारों गतियों की दशाएं तो क्या है, नष्ट हो जाती, फिर दूसरी आ जाती, फिर तीसरी आ जाती, फिर बदलती रहती, पर सिद्ध दशा नहीं बदलती, इसलिए वो अव्यय भी कहते हैं भगवान। संसार की दशाओं का व्यय हो रहा है। नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव इन पर्यायों का विनाश हो रहा है, किंतु सर्व कर्मों के क्षय के कारण जो एक उत्कृष्ट गुण विकास की अवस्था हुई है, जिसका कि नाम परमात्मत्व है, उसका कभी विनाश नहीं होता। इस कारण परमात्मा अव्यय कहलाता है। परमात्मा जो है अब व्यय से रहे थे, इसलिए अपन देखते हैं कि संसार से जीव मोक्ष जो जाते रहते हैं फिर लौट के संसार में नहीं जाते। क्या संसार लौट के आते नहीं आते। परंतु संसार का तो व्यय होता रहता है, पर मोक्ष दशा का कभी व्यय नहीं होता है। संसार दशा का तो व्यय होकर के सिद्धालय में चले जाते हैं, इसलिए ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को तो खींचते रहते, पर कमजोर व्यक्ति ताकतवर व्यक्ति को नहीं खींचता, पर परिवर्तित कर सकता। तो वे सिद्ध भगवान क्या है, 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को अपने में खींच लेते, अपने में खींच के अपने रूप बना लेते। जो अपने लिए जो बंद होने का जो वो दिया ना, जो द्विअधिकारी गुणानाम, बंद जो होता है अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप पढ़ने वाला खींच लेता है। अधिक गुण वाले हैं वो कम गुण वालों को अपने में मिला खींचते जिनका जाते। भाग्य तेज होगा वो खिंच जाएंगे और क्या। थोड़े जो चंपल में खींचता है ऐसे। माने ये खींचना माने व्यवहार का करना है। व्यवहार परमार से तो माने अपूर्णता से पूर्णता की ओर तो लोग बढ़ सकते हैं, सही बात। पर पूर्णता में से अपूर्णता नहीं हो सकती। एक बार माने दूध में से आपने घी निकाल लिया तो अब घी को दूध नहीं बना सकते। ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूध में से दही बन सकता है, मावा बन सकता है, उसमें से घी बन सकता है, पर घी बनने के बाद फिर ये चीजें अपूर्ण दशा नहीं बनती। फिर दही नहीं बनेगा, मही नहीं बनेगा। ये बात है। परमेष्ठिता, हाँ माने ये प्रभुता बता दी। अब एक विशेषताएं प्रभु कैसे है, वो प्रभु उसका ये स्वरूप समझ में आ जाए, प्रभु कहते अपन हैं हम प्रभु के बारे में कोई भ्रम नहीं रहेगा कि भगवान का व्यक्ति की विशेषता बता समझ में आ गया, और फिर उनसे अन्यथा कल्पना नहीं करेंगे, और अपन अपने बारे में भी फिर अन्य विपरीत जीवन नहीं जिएंगे मिथ्या का, तो सम्यक जीवन जिए यथार्थ जो आत्मा का धर्म का आत्मा का यथार्थ है। जब व्यक्ति की तारीफ करते हैं ना, ये बहुत दानवीर है, करुणामयी है। भगवान की परमात्मा विशेषता है। को परमेष्ठी भी कहते हैं। जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्ठी कहते हैं। अपन बच्चों के लिए स्कूल उसमें पढ़ाते हैं परमेष्ठी का बाल बोध में। बाल बोल पर बच्चों के लिए समझाते हैं। हाँ, किसे कहते हैं परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी। लोग में भी अपन पंचों को फैसला करने के लिए बुलाते हैं। यही पंच परमेष्ठी यहाँ भी हमने स्कूल में पढ़ी होगी, वो कौन सी चौवन से पंच 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 परमेष्ठी, पंच परमेश्वर, पंच परमेष्ठी यही से यही उनकी सिद्धि पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर कहाँ चौवन की? से राजू चौधरी की। पंच परमेश्वर। जब उनके लिए पंच बना दिया गया तो पक्षपात नहीं करेंगे, पंच बिल्कुल परमेश्वर। न्याय, बिल्कुल यथार्थ न्याय। मैंने श्रेष्ठता आ जाती फिर जहाँ व्यक्ति उत्कृष्ट भाव में पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। और उसको क्षुद्र विचार नहीं रहते पक्षपात वाले। परमात्मा को परमेष्ठी भी कहते हैं। जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्ठी कहते हैं। जीव का परम पद वीतराग निर्दोष गुण विकास ही है। इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य भाव हैं वे सब विभाव हैं, निकृष्ट हैं, जीव के विपरीत हैं। ऐसे निर्दोष वीतराग सर्वज्ञ के उत्कृष्ट पद में जो ठहरा हुआ है उसे परमेष्ठी कहते हैं। उसे परमेष्ठी कहते हैं।
तो ये जो है अपन को आत्मा की किन किन विशेषताओं से, किन खासियतों के कारण से वो अंतरात्मा बनते हैं, परमात्मा बनते हैं, और किन विकृतियों के कारण से भी बहिरात्मा बनते हैं, बहिरात्मा रह रहे हैं, वो बात अपन समझ में आ जाए। अपन को अगर निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर जाना है तो ये निकृष्टता के काम छोड़ो, उत्कृष्टता के काम करो। धर्म जो है को ना हो धर्म, और धर्म कछु नहीं है। तो अपने धर्म के नाम पर कछु भी कल्पनाएं करत रहो सांप्रदायिक बुद्धि से, वो धर्म फर्म कुछ नहीं, समय खराब कर रहे कुछ वो चाहती खिलाने। बताओ जितने सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, अगर तुम उसको ये बताओ रही यार ये तो बता नहीं कौन सा धर्म बता की बातें बता अभी तक तो अपन धर्म में जो समझो कि जो करो वो करो, वो करो वो करो, अब जी कौन सा धर्म है? तो अभी तक तुमने भ्रम वाले धर्म को समझा है, अभी तक तुमने धर्म के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा। और क्या है, मानसिकता बना लेता है कि उसमें सरलता सुविधा है, बनो टेम्परेरी कर लो और बस तुम धर्मात्मा बन गए और अपने बस करत रहो अपने संसार जो कुछ काम कर लो। लोग भी समझेंगे धर्मात्मा है, लोग नहीं भाई, बेई सांप्रदाय दूसरे संप्रदाय वाले तो धर्मात्मा मानते हैं, ये तो बहुत धर्मात्मा है, ये समझते ही नहीं है। एक सांप्रदायिक दूसरे सांप्रदायिक के प्रति बहुत दुर्भाव रखता है। जैसे एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले के कुत्ते को नहीं आने देता अपने मोहल्ले में, अपना अपना अधिकार जमा रखते उसके नेता लोग पूरी फौज को बुला करके और खरीद देंगे सामने वाले। ब्राह्मण कुत्ता ना वो ज्यादा देख बोल रहा यह दशा, जबकि धार्मिक व्यक्ति तो क्या करता, मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से देता है, दीन दुखी जीवों पर उसके गुर से करना शुद्ध भाई, दुर्जन कुल कुमार करतों पर क्षोभ नहीं उसको आवे, साम भाव रखे हुए उन पर ऐसी वर्णन। गुणी जनों को देख हृदय में उसके प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके है। जो समझता है वो तो जीव मात्र के प्रति आत्मीयता रखता है, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता कि जी हमारे जी तुम्हारे। परात्मा और परमात्मा, परमात्मा का नाम परात्मा भी है। पर का अर्थ है उत्कृष्ट। परात्मा माने पर की आत्मा नहीं, आत्मा की बात नहीं है यहाँ। पर माने पर और अपर क्लास होती ना, हाँ, पर माने श्रेष्ठ क्लास, ऊपर की क्लास, अपर माने नीचे की क्लास। सर्वव्यापी चिद्रूपे स्वरूपाय परात्मने, वहाँ परात्मने सब परात्मा ने माने पर और आत्मा दोनों में व्याप रहे, उत्कृष्ट पर पदार्थों में भी व्याप रहे हैं और अपने में भी व्याप रहे। ऐसे सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, तो इसलिए कहते हैं कि सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूप आए परात्मा ने सोपलब्धि प्रसिद्ध आए ज्ञानानंदात करेंगे। उस ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा में लीन हो जाओ तो ये तुम्हारी उत्कृष्ट दशा प्रकट हो जाएगी, परात्मा बनेगी। कलेक्टर और अपर कलेक्टर, अपर क्लास लोअर क्लास। हाँ वही है। पर का अर्थ है उत्कृष्ट। और यहाँ प्रकार से वो नहीं लेना है ऊपर नीचे, बस यहाँ प्रकार होता श्रेष्ठ। अरे ये तो भैया परे, उससे परे हो गए, संसार की दशा से परे हो गए, ऊपर हो गए। उत्कृष्ट आत्मा को परमात्मा भी कहते हैं। परात्मा भी कहो परमात्मा भी। यह प्रभु उत्कृष्ट है जो समस्त विश्व को जानते हुए भी राग द्वेष की तरंग में नहीं आता है और अपने आनंद रस में लीन होता है। ऐसा जो उत्कृष्ट आत्मा है वह परमात्मा है। परमात्मा का तो अर्थ बताया ही गया है, माँ विशेषण और लग गया। उत्कृष्ट लक्ष्मी जहाँ हो उसे परमात्मा कहते हैं। पर माने श्रेष्ठ, माँ माने लक्ष्मी जहाँ पर है, अर्थात ऐसे ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी जिसमें है वे परमात्मा। तो वहाँ माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कौन सी? ये लक्ष्मी नहीं लोगों ने जो है बाहर की लक्ष्मी बना लक्ष्मी कौन सी मान ली? लक्ष्मी मान ली। ईश्वर माने देखो लोक में जितने जितने नामों के रूप में परमात्मा की प्रसिद्धि है, ख्याति है, उन सब नामों की परमार्थ अर्थ समझाए जा रहे हैं उस परमार्थ। अब तक इनके बारे में जो भ्रांतियां हैं लोगों की, वो भ्रांतियां जब तक सही उसका स्वरूप नहीं समझ, क्योंकि अर्थ तो अपना अपना निकालते, शब्द तो बोलते नहीं के अयम अर्थ न अयम अर्थ इति शब्दा वदंती न। इसको तो अर्थ तो
सुनने वाले पढ़ने वाले अपने अपने तरीके से निकालेंगे। बोलने वाला किस अभिप्राय से बता रहा है और सुनने वाला कौन सा अभिप्राय निकाल रहा है। ये पर जिसकी- और अपर जो है इसी से ही निकला क्या? क्या? ये पर बोलते नहीं कलेक्टर को पर, और अपर यानी उसके नहीं नीचे वो ये नहीं है वो। अपर। अब वो लगाओ उसको श्रेष्ठ हाँ, बनाओ। हमारे उत्कर्ष का ही आएगा। हाँ। यहाँ अपर यहाँ पर यानी पर ऊपर, अपर देखो- अपर यानी नीचे। देखो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर एक जब अपन यहाँ जब प्रवचन सार जी का मंगलाचरण बोल रहे हैं हाँ, तो वहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी एक चिद्रूप है। सर्वव्यापी होने पर भी एक चिद्रूप रूप है। सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूपाए परात्मनि। तो यहाँ पर और आत्मा हाँ, दोनों में व्याप रहा है। यहाँ उसका भी होता है। उत्कर्ष भी दिया ठीक है। हुआ है। परात्मने हाँ, नमः। पर और आत्मा मैंने सर्व में कौन कौन से में स्वपर अर्थ बहु धर्म जो प्रगटावा। तो यहाँ उस रूप में लिया है। ठीक है। एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं, कहाँ कौन सी विवक्षा लगाना है वो अपन को समझना चाहिए। सो परात्मा ने सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूपाय परात्मा ने सोपलब्धि ऐसी दशा प्रकट करने के लिए प्रसिद्धा है ज्ञानानंदात्मने नमः। उस ज्ञान आनंद स्वरूप अपनी आत्मा में हम लीन होते हैं, तब ये सर्वज्ञ दशा प्रकट होगी। देखो समय सार और प्रवचन सार का मंगलाचरण एक ही है, सिर्फ शब्द बदल रहे। उते आत्मा को नमस्कार करके फिर परमात्मा बनाया, हाँ। और यहाँ परमात्मा की चाह रख करके आत्मा में नमस्कार कराया। नमस्कार। दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है। वहाँ नमा समय सार आए, हाँ, स्वानुभूत्या चकास्ते हाँ। चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छति। वहाँ जब स्वरूप में लीन हो जाओगे तो सर्वज्ञ दशा प्रकट होगी, और यहाँ सर्वज्ञ दशा प्राप्त करने के लिए अपनी शुद्ध ज्ञानानंद आत्मा में लीन हो जाओ। वे अमृत चंद्र आचार्य है, दोनों मंगलाचरण करने वाले। परंतु अब लोगों का उपयोग, अरे वो कहेंगे यार वो तो समय सार में जो मंगलाचरण करो तो वो तो वही आए, वो तो है तो वही, परंतु अपन कहेंगे जो प्रवचन सार को मंगलाचरण है वो समय सार को मंगलाचरण। अनेक अनेक तरीके से समझाना है। जैसे अकलंक को निकलंक है, ओ, तो नाम तो दो अलग थे हम्म। पर उनको स्वरूप का है। चाहे अकलंक का हो चाहे निकलंक का हो, दोनों ले गए यार। कलंक से रहित अकलंक और कलंक से रहित निकलंक। निष्कलंक अकलंक कलंक रहित। निकलंक मतलब कलंक निकल गया जिसका। चलो ईश्वर, परमात्मा को ईश्वर भी कहते हैं। ईश्वर का अर्थ है जो अपने स्वाधीन ऐश्वर्य से युक्त हो, उसे ईश्वर कहते हैं। ऐश्वर्य नाम उसका है जहाँ दूसरे का मुख ना देखना पड़े, ऐसा ऐश्वर्य है। यहाँ देखो मुख ना देखना पड़ेगा मतलब मुख नहीं देखना पड़ेगा, नहीं मैंने उसको दूसरों से हमें कोई काम नहीं अपेक्षा नहीं लेना, करनी। कोई हमें अपेक्षा दूसरों की जरूरत नहीं पड़े। उसका नाम है कि भैया इसको किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ता। ये भी उनको मुंह देख रहे हैं, मैंने उससे कुछ अपेक्षा रखा भाई हम दूसरों की तरफ तकत रही है ना उनको चेहरा कि भैया जी हमारे प्रसन्न हो जाए तो कभी हमें हमें कुछ मिल जाए। तो प्रसन्न करने के लिए खा रहा हो कोई सब मुंह देखा रहा हो कि कैसे मांगी डाल दे तो कैसे। यहाँ मुखापेक्षी को मतलब पराधीनता नहीं है। हम्म, ऐसा ऐश्वर्य है ज्ञातृत्व, जानन रूप ऐश्वर्य की उत्पत्ति इस ज्ञान में है। ज्ञाता के द्वारा ही है, ज्ञाता से ही है, ज्ञाता के लिए है। जो आत्मा का यह शुद्ध कार्य है उस कार्य में पर की अधीनता नहीं है। रागादिक भाव, विषय कसायों के परिणाम, लौकिक यश, प्रतिष्ठा के बड़प्पन का भाव, ये सब कर्म विपाक का निमित्त पाकर होती है। इस कारण यह ऐश्वर्य नहीं कहलाता है। ऐश्वर्य तो वह है जो सहज है, निर्दोष है, अपने आप के सत्व के कारण है। यहाँ पर जो त्वा लिखा वो गलत शब्द है। अच्छा, अपने आप के सत्व के कारण है। सत्य के कारण है। ऐसा ऐश्वर्य है आत्मा का ज्ञान। इस ज्ञान ऐश्वर्य करी यह आत्मा संवेद रहा है, इसका नाम ईश्वर है। जो अब इस प्रकार के ज्ञान ऐश्वर्य को भोग रहा है, संवेद रहा माने वेदन कर रहा है, अनुभव कर रहा है, इसका नाम ईश्वर है। जैसे अपन देवों में अहमेंद्र बोलते हैं, हाँ, तो वे अपने आप को इंद्र समान अनुभव करते हैं। प्रत्येक जीव जो 9वें ग्रीव 16 स्वर के ऊपर चला जाता है
अब वो अपने से हीन किसी दूसरे को नहीं देखता। सब यह मंत्र है। सब अपने अपन लोगों में बोलते हैं भैया तुम तो अहमद हो रहे। जब कोई किसी को नहीं समझता हो कि तुम तो अहमद ये हो, मंत्र हो गए तो ये ऐश्वर्य है जी, ऐश्वर्य। कि जिसमें क्या है बिल्कुल दीनता खत्म हो जाती है, जिसमें पर मुखापेक्षा नहीं रहती, दूसरों की अपेक्षा जहाँ जरूरत ही नहीं रहेगी, तो वो इसका नाम है ईश्वर। तो प्रत्येक आत्मा में ऐसा ऐश्वर्य भरा हुआ है। अब वो अपने ऐश्वर्य को भूल करके और भिखारी बन के इधर उधर सुख की खोज करना रहता है। क्या करना बताओ, रात दिन जो है काय से अपन सुख की मांग किससे कर रहे हैं? अजीबों से, जड़ों से, शरीरों से, भोगों से, संयोगों से, काय से, पदों से, झूठी ख्याति, लाभ पूजा से, काय से अपने आप को बड़ो बतावे को प्रयत्न कर रहे हैं। रात दिन काय में लगेगी। राजेश, हाँ, इन्हीं चीजों से बड़ा सम्मान है। इन चीजों से नहीं, धन पैसा होता है। जो 7 प्रकार है ना, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा। राजेश सोते में भी जागता है। नहीं आज रात से जागृत है। प्रॉपर जवाब दे। सुनो, हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें जो है अपन को देख रहे हो, जब तक अपने लिए ये भगवान क्या है, ये भगवान की विशेषताएं बताई जा रही हैं, और वे इसी आत्मा में से प्रकट हुई है। कोई भगवान ऐसे अलग रेडीमेड बने बनाए नहीं रखे कहीं कि जो भगवान कोई हमें अनंत का मैंने शुरू से लेके आखिरी तक वे भगवान एक अधिकार हुए हैं सभी। इस भगवत्ता का अधिकार प्रत्येक आत्मा को है परमात्मा। जैसे अपन जब भारत पराधीन था तो अपन बोलते थे हम जन्म स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। अधिकार। यहाँ कहते हैं स्वतंत्रता हमारा अनादि सिद्ध अधिकार। कब से स्वतंत्रता का अधिकार जी हो? अनादि से। अब तुम उस स्वतंत्रता को पहचान नहीं रहे। अपने देश के महापुरुषों ने पहचानी अपना अधिकार, और अधिकार को अपने देश को राज्य अपने अधिकार को अपने जीवन में प्रकट किया और भगा दिया पराधीनता की वृत्ति को अपने अंदर से। अपनी खुद की पराधीनता की वृत्ति भगा दी, कोई अंग्रेजों को नहीं भगा दिया। हाँ सही बात। पहले पराधीनता की वृत्ति भागी, फिर अंग्रेज भागे। अरे वो अंग्रेज भागेंगे, अपन जब भावों में विपरीतता छोड़ देंगे तो कर्म भाग जाएंगे, अपन को नहीं भगाना उनको, भगी जाएंगे अपने आप। जब तुम उनका संयोग नहीं करोगे तो फिर करेंगे क्या तुम्हारे? सहयोग आंदोलन, विकारी परिणाम तुम्हारे अंदर जब ही रहेंगे जब तुम विकारी परिणामों का संयोग करो। कुछ क्रोध आवे हो तुम गुस्सा करो तो क्रोध क्या है, बहुत अच्छा। मेहमानों की तुम खुशामद करत रहो तो मेहमान तुम्हारे घर में टिके रहेंगे, और उनकी तरफ नहीं देखो और तुम उनकी तरफ झांको ही नहीं तो कितनी देर रहेंगे मेहमान? अरे वे आए हो तुम उनकी तरफ बिल्कुल देखो ही नहीं, अपने काम में लगे रहो। तो वे कह रहे चलो यार तो अपनी समझ जाएंगे भक्ति। क्या भैया, क्या इसलिए भक्तांबर स्तुति में दिया है कि दूसरों को भी अहंकार आ गया, भगवान ने उनकी तरफ देखा नहीं, सुनने का दी हम भी अब तुम्हारे सपने में भी नहीं देखेंगे, न स्वप्नांतर भी न पीछे तो उसी स्वप्नांतर। अब हम जा रहे हैं, अब हम तुम्हारे लौट के जो मेहमान अपने स्वाभिमानी होता है, अरे यार हमारा ने पूछा तक नहीं, लेकिन घर में हम अब कभी सपने में देखेंगे, पानी पीने भी नहीं आएंगे, जगेंगे भी नहीं तुम्हारे। पानी पीने भी नहीं आएंगे। कहाँ बात है? ऐसे ही जैसे विवेकी व्यक्ति क्या करते हैं कि वो इन दोषों से बिल्कुल मुंह फेर लेते, तो दोस्त भी कहते हैं कि चलो तो हमारे लाना तो बहुत है दुनिया में, पूछे भाई तो वही हमारे पूजक हैं, वो चाहते हैं जो। तो एक जो है विशेषता अपन समझ लें और अपन इन विशेषताओं को अपना लें तो अपन ही भगवान बन जाएंगे। क्या सबके अंदर अधिकार तो भगवान। तो सब भगवान बनने के लिए मुनि दशा होके ही भगवान बनते हैं। देखो ये सब दशाएं तो बाहर की हैं, अंदर में तो तुम्हारे लाने जब अपन को भगवत्ता अपनी सामर्थ्य समझ में आ जाए तो ये चीजें तो ऑटोमेटिक तुम्हें बाहर से करना नहीं पड़ेगी, आ जाएंगी। अब ऑटोमेटिक तुम्हारे जीवन में जब तुम ये बताओ स्वाधीनता में आनंद लोगे तो आपको को दुकान करे, कोई कपड़े पहने, कोई दुनिया के नाटक करे, को करेगा। अब अंदर को आनंद भोगन लगे तो इन कामों को करेगा कौन? जान बताओ। बच्चा मौज में रख तो कपड़ा पहन वो हाँ, जब तुम अंदर से ज्ञान वैराग हो जाएगा तो पराधीनता के काम छूटते जाएंगे, तो व्यवहार में उपचार से कहेंगे ये सब छोड़ दिए अपन ने, जबकि वास्तव में वे छूटते जाएंगे सहज। जब तुम्हें अंदर आनंद आता जाएगा तो अपना जो दुख का कारण है वो कैसे करोगे तुम? पर कार्यों में आकुलता होती है और स्वयं के अनुभव में आनंद है, तो अब स्वयं का आनंद लोगे कि पर के कामों में लगोगे? अपने आप तुम्हारे जीवन में प्रकट होता पड़ेगा, ये तुम जानो तो व्यवहार छूटता जाएगा। हाँ, छूटता जाता सही। बुद्धिपूर्वक अपन को कहा जाता व्यवहार से कि भैया सब छोड़ो, नास्ती रूप में। परस्ती रूप में तो तुम अपने को ग्रहण करत जाओ तो वो सब ऑटोमेटिक सब आनंद में। तुम्हें तकलीफ ऐसा नहीं लगेगा अरे भैया मुनि दशा दो क्या है
काय के चना है, फिर लोहे की चना कैसे चना चबा दे भैया, दांत टूट जाए तुम्हारे। तो बस की नहीं। तो ऐसा नहीं है, अरे आनंद महा अमृत की धारा है मुनि दशा, 24 घंटे आनंद भोगते हैं मुनि। इन मोही जीवों को देखते बेचारे, और ये बेचारे अज्ञानी उनको बेचारे महाराज इनके पास प्रचुर आनंद होती, प्रचुर आनंद। अपने आप राग छूटता जाता है। हाँ, ये सब बाहर से सब ऑटोमेटिक सहज छूटता जाएगा और छोड़ता जाएगा, वो बुद्धिपूर्वक भी छोड़ता जाएगा और सहज छूटता जाएगा, दोनों चीजें उसमें कर देते। इस प्रकार से एक एक अपन को ये बहुत बढ़िया कौन सा पॉइंट हो गया, उसकी विशेषता ईश्वर तक हो गए। ईश्वरता, जो लोग में ईश्वर 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 सब चिल्लाते रहते, ईश्वर ईश्वर है कौन सी चीज ये पता नहीं लगेगा। अब अपन आगे के विश्लेषण बाद में देखेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार, मुझके लिए जिन वाणी मां पंजरा सतवार। द्वादशांगिनी माता की जय। कल से 11 बजे।